नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परिवार एवं मित्र चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं थ्योरी को भी पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्लांट्स एवं एनिमल चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें प्लांट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एनिमल से रिलेटेड थ्योरी को भी पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं अभी एनिमल से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केचुआ पेशियों और सूख की सहायता से रेंगता है। ये बात सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। ये भी बात सही है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। ये भी बात सही है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, तो ये बात गलत है। 24 घंटे नहीं होता है, दिन के समय में होता है, सूरज की रोशनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। दूसरा नंबर सही आंसर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के बीच सहजीवी संबंध होता है? भैंस और बगुला, गाय और भैंस, गाय और बैल, ये सभी। तो हम जानते हैं भैंस और बगुला के बीच होता है। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। भैंस के पीठ पर बगुला बैठ करके छोटे छोटे कीड़े को खाता है, जिससे कि भैंस को आराम मिलता है और बगुला का पेट भरता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसी को सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इसके सिर के दोनों ओर आंखें होती है। तीसरा है, इसकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके सिर के दोनों ओर आंखें होती है। परफेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं क्योंकि ये है नवचर है, रात्रिचर है, उभयचर है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रात्रिचर है। पढ़ा था हम लोगों ने, जो रात में विचरण करने वाले पक्षी होते हैं उसको रात्रिचर कहा जाता है, और ये काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाता है रात में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुनी तेज होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बाज, गिद्ध, चील, इसकी जो दृष्टि होती है बहुत ही तेज होती है, यानी मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, तभी जाके अपने शिकार को देख लेता है दूर से ही। तो भगवान ने इन्हें, ईश्वर ने इन्हें ये उपहार प्रदान किया है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और तो ये दोनों सही है, दोनों सही है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? याद रखना है, शेर और बाघ की समानता पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। सही है। दोनों अंधेरों में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार कर पाता है। ये भी सही है। और तीसरा है, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देता है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडे की चमड़ी, त्वचा कितनी मोटी होती है? पहला है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर, तीसरा है 2 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर होता है गैंडे की चमड़ी या त्वचा, इतनी मोटी होती है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य, शेर, मेंढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच, उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य चलता है, सही बात है। शेर भी चलता है, सही बात है। मेंढक जो है तैरता है, फुदकता है। हंस जो है तैरता है, केंचुआ रेंगता है, और कॉकरोच तीनों काम करता है। चढ़ता भी है दीवार पर,
यानी चलता भी है और उड़ता भी है। उसके बाद उड़ता है, चलता है और चढ़ता है, तीनों काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य, शेर और कॉकरोच, 2 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी, शाकाहारी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। शाकाहारी जो है केवल पौधे को खाते हैं, घास फूस खाता है। मांसाहारी जंतु खाता है। तो एक का कौन सा हो गया? दूसरा, पौधे खाता है शाकाहारी, और मांसाहारी जंतु खाता है, तीसरा हो गया। 2 का सर्वाहारी जंतु और पौधे दोनों खाता है। तो एक का कौन सा हुआ? दूसरा। देख लेते हैं एक का दूसरा किस में है। एक का दूसरा और 2 का तीसरा। यहाँ पे देखिए एक का दूसरा, इसमें तो किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। सही नंबर इसका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, शाकाहारी एक का हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा दूसरा, बी नंबर का हो जाएगा, यानी शाकाहारी मांसाहारी हो गया, मांसाहारी जंतु तीसरा हो जाएगा, और सर्वाहारी पहला हो जाएगा, इसका सी का पहला। तो इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। निगलने का काम अमीबा भी करता है और पैरामीशियम भी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ जो है अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जो है जिराफ के सोने और खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। तो स्लॉथ ज़्यादा सोता है और जिराफ कम सोता है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 भाग में एक ही भाग है, जिराफ सोने को दर्शाता है। जो मतलब छायांकित भाग है वो जिराफ के सोने को दर्शाता है, तो जिराफ कम सोता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और बिना छायांकित भाग ज़्यादा है, 3 भाग है, तो स्लॉथ का भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, ये थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने, सही है। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, ये भी बात सही है। केकड़ा कशेरुकी जंतु है, तो केकड़ा जो है अकशेरुकी जंतु है, क्योंकि कशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिसमें अस्थियां और कंकाल पाया जाता है, उसी को कहते हैं कशेरुकी जंतु। और अकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें अस्थियां और कंकाल नहीं पाया जाता है, तो अकशेरुकी में केकड़ा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल, कैटरपिलर, जो भी, या शिशु। तो कैटरपिलर कहा जाता है तितली के बच्चे को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी में हम लोगों ने सभी बच्चे को पढ़ा था, किस पक्षी या जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है? आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमें ऊन प्राप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर सभी जंतुओं को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथन को चुनिए। हाथियों के, पहला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है, ये भी सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी किस में है? 3 में है, सही आंसर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उसके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकता है। तीसरा है, उसकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती।
चौथा है उनकी आँख छोटी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये देखिए 2014 में पूछा गया है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बात तो सही है। बी नंबर है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। डी नंबर ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ए और बी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होती है। जनवरी से मार्च तक जो है नहीं होती है। मधुमक्खी पालन का सही समय जो है, उत्पादन का सही समय मैं बता चुकी हूँ थ्योरी में। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है, आप थ्योरी पढ़ के या आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये सही है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी डी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं। ये भी सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। ये गलत है। और नेक्स्ट है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते या पत्तियां खा लेता है। ये भी सही है। तो ए बी डी तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है या करते हैं। नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार समांतर लगभग 2 कुंतल होता है। ये सही है। वयस्क हाथी की दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में एक सही कथन चुनिए। इसका सही कथन हो जाएगा दूसरा। 3 महीने में जो है, 3 महीने में हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः कितना हो जाता है, 2 कुंतल। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उल्लू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना या 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। ये पक्षी है कौवा, चील, बगुला, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध। यही होगा सही आंसर। चील, बाज और गिद्ध जो है हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। ईश्वर ने ये गुण उन लोगों को दिया है अपनी रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते हैं, कुतरते रहते हैं। तो थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका सही आंसर गिलहरी हो जाएगा। ये देखिए 2015 में पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। ये सब अंडे देते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक समान नहीं रहता। तो नहीं रहने की बात हुई है यहाँ पे। ततिया या बर्रर ये रहता है, चींटी भी रहता है, दीमक भी रहता है। इसका सही आंसर मकड़ी हो जाएगा। मकड़ी नहीं रहता है।
तो सही आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये देखिए सीटेट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को देख सकता है चील, गिद्ध, गरुड़ या गिद्ध। ये सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? 2016 में पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। पहला ऑप्शन है शकरखोड़ा, दूसरा है बया, तीसरा है कलचीरी, चौथा है फाख्ता। तो इसका सही आंसर फाख्ता हो जाएगा। फाख्ता जो है कैक्टस के पत्तों के बीच अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। उसके बाद यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, ज़्यादा सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। कौन सा ये है? तो कौन सा जानवर है? ये हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ बहुत ज़्यादा सोता है। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह। ये 2016 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, और चौथा है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार जो हैं उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, ये है उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, ये भी है। मन पसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, ये भी है। सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। सही बात है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले के अंडे को गिराकर अपना अंडा रख देता है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, ये भी बात सही है। पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, तो ये भी बात सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है कशेरुकी जंतु केकड़ा। तो देखिए कशेरुकी जंतु होता है कि इसमें कंकाल और अस्थियां पाई जाती है, तो केकड़ा में तो नहीं पाई जाती है, तो ये कशेरुकी का उदाहरण नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। परपोषी युगलिना के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, आत्मपोषी होते हैं या स्वपोषी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है, ये दोनों गलत हो गया। एक कोशिकीय अमीबा, ये सही है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। और कशेरुकी जंतु कुत्ता, तो कुत्ता तो है कशेरुकी, तो ये सही गलत हो जाएगा। सही आंसर को होगा सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोग को मिलता रहे, और रेगुलर रूप से अध्ययन कीजिए। चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलर रूप से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।